गोविंद भगवान की जय। महाभारत से एक प्रसंग आया कि जब संजय पांडवों के पास से वापस हुए तो धृतराष्ट्र से कहा कि वहां अर्जुन अत्यंत ही उत्तेजित होकर बोल रहा था, चेतावनी दे रहा था आपके पुत्रों के लिए। तो महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछा, कहा कि हे संजय, यह बताइए अर्जुन के अतिरिक्त वहां और कौन कौन युद्ध के लिए उतावले थे। संजय ने कहा, हे राजन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वहां सभी के अंदर युद्ध का उत्साह था, सभी रोष में थे। तब धृतराष्ट्र ने एक शब्द कहा कि हे संजय, मुझे वासुदेव श्री कृष्ण की खामोशी से और युधिष्ठिर के रोष से जितना भय है उतना भय मुझे किसी से नहीं। युधिष्ठिर के रोष से और भगवान की खामोशी से भय कहा धृतराष्ट्र ने, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि जब धर्म रोष में आता है तो फिर उसे संभालना असंभव है, क्योंकि पहले धर्म को रोष आता नहीं, और धर्म जब रोष में आया तो फिर उसे संभालना मुश्किल है, क्योंकि धर्मराज का ही दूसरा नाम यमराज है। और यमराज जब रोष में आए तो आप सब जानते हैं कि प्राणी का वह अंतिम दिन होता है जब यमराज को रोष आता है। जब धर्मराज रोष में आए तो प्राणी का अंतिम दिन है। इसलिए धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर की रोष से मुझे भय है। क्या युधिष्ठिर भी रोष में था? और श्री कृष्ण की खामोशी से, क्योंकि जब कोई महापुरुष, जब ईश्वर खामोश होता है तब प्राणी का पतन होता है। भगवान की खामोशी भगवान के बोलने से ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए उसने कहा, युधिष्ठिर की खामोशी, युधिष्ठिर का रोष और श्री कृष्ण की खामोशी से मुझे अत्यंत भय है, क्योंकि महापुरुष की खामोशी भयदायक होती है। महापुरुषों के बारे में कहा भी गया है कि मूर्ख की यो खामोन है, सदा राखिए संग। जब मूर्खों की वार्तालाप सुन के कोई महापुरुष मौन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इन सब मूर्खों का पतन निश्चित होगा। इसलिए धृतराष्ट्र जानता है कि यदि श्री कृष्ण मौन थे या मौन हैं तो खतरा है, युधिष्ठिर यदि रोष में है तो खतरा है, यमराज जब रोष में आए तो खतरा है, भगवान जब खामोश हो जाए तब खतरा है। यह बड़ा मार्मज्ञ प्रश्न है और बड़ा ही समझने योग्य गूढ़ रहस्य है कि खामोशी से भय, क्योंकि ये विशेषता है भगवान जब संग्राम करते हैं तब इशारे मात्र से करते हैं, खामोश होकर अपने एक अंग का ही इस्तेमाल करते हैं, मात्र अंगुली का, और सुदर्शन इशारे से छोड़ देते, रोष नहीं करते, अपने सारे अंगों को नहीं लगाते, मात्र इशारे से, मात्र एक अंगुली से ही सुदर्शन को धारण कर सबका संहार कर देते। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो 10 अंगुलियों का, वाणी का, चित्त का, सारे शरीर का, हृदय का, सबका साथ लेते हैं और वार्ता करते हैं, गीता ज्ञान देते हैं और
कल्याण मार्ग दर्शाते हैं। और जब प्रेम करते हैं तो माधुर गीत गाते हैं, मुरली बजाते हैं, जिसमें 10 उंगलियों का प्रयोग करते हैं और संगीत सुनाते हैं, जिससे देवता तक मुग्ध हो जाते हैं। और वही भगवान जब किसी का नाश करते हैं तो खामोश होकर मात्र एक अंग और एक अंगुली और एक इशारे का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भगवान की खामोशी बड़ी खतरनाक है। उनका बोलना बड़ा लाभदायक है, क्योंकि जब नारायण बोलते, जब महापुरुष बोलता है तो मिसाल बन जाती है। माधव बोले तो गीता बन गई, माधव बोले तो मार्ग बन गया। पर माधव जब खामोश होकर सुदर्शन उठाते हैं तो संग्राम बन जाता है। इसलिए महापुरुष की खामोशी खतरनाक है और उसका बोलना कल्याणकारी है। और यमराज का रोष खतरनाक है। यमराज तो खामोश ही रहें, उसी में आराम है। यदि यमराज ने, धर्मराज ने रोष किया तो अंतिम दिन होता है, और महापुरुष ने खामोशी की तब भी अंतिम दिन होता है। महापुरुष बोलता हुआ अच्छा लगता है, और धर्म हमेशा खामोश ही अच्छा लगता है। धर्म को धारण करो, खामोशी धारण करिए, बकवास मत करिए, सबकी सुनिए और खामोश रहिए। यह धर्म मार्ग पर चलने वालों की विशेषता है। और यदि आप भक्ति धारण करें तो फिर बोलिए, क्योंकि न बोलने से खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है। भक्तिमान पुरुष के बोलने से मार्ग उत्पन्न होता है। इसलिए आपके पास यदि ज्ञान है, भक्ति है, तो आप उसे बोलिए, मार्ग बताइए, लोक कल्याण करिए। और यदि आप धर्म मार्ग पर हैं तो खामोशी से जीवन जिए, चले जाइए। यही इस प्रसंग का रहस्य था। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।